देते हैं, राजस्थान में बड़ा सड़क हादसा पेश आया है जिसमें श्योपुर के 9 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल भी बताए गए हैं। भूतकछा गांव के रहने वाले ये सभी बताए जाते हैं और मंडरायल और करौली के बीच में यह हादसा हुआ है। कैला देवी माता के दर्शन करने के लिए ये सभी जा रहे थे, इसी दौरान यह हादसा होना बताया गया है। बड़ी खबर, राजस्थान में बड़े सड़क हादसे की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई है और ये सभी लोग, जो 4 गंभीर रूप से घायल भी हैं, ये सभी लोग भूतकछा गांव के रहने वाले बताए जाते हैं। मंडरायल और करौली के बीच यह हादसा हुआ है। कैला देवी माता के दर्शन करने के लिए सभी जा रहे थे। धर्मेंद्र शर्मा करौली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। धर्मेंद्र, यह हादसा कैसे हुआ है? किस वाहन की टक्कर, किसमें ये लोग सवार थे, क्या जानकारी? जी देखिए, बताना चाहूंगा, ये सभी जो मृतक और घायल हैं वो ज्यादातर एक बोलेरो में सवार थे और कैला माता के दर्शन कर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि इन्होंने कुछ दिन पूर्व ही एक सेकंड हैंड बोलेरो खरीदी थी और उसका पूजन कराने कैला देवी गए थे। कैला देवी से दर्शन कर जब ये लौट रहे थे तो करौली मंडल मार्ग पर करौली से लगभग 10-12 किलोमीटर आगे गुंडापुरा मोड़ के पास एक सामने से पत्थरों से भरा हुआ ट्रक आ रहा था और उस ट्रक से बोलेरो की टक्कर हो गई। दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में जो 7 हैं वो मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं और जो 2 मृतक हैं वो करौली के मंडल के खिरकन गांव के हैं। 4 लोग घायल हुए थे, उनमें से 3 को गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर किया है, जबकि एक 2 वर्षीय बालिका है, उसका करौली हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय, एडीएम, एएसपी सहित अन्य जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं वो घटनास्थल पहुंचे। इसके बाद हॉस्पिटल पहुंचे हैं, उन्होंने घायलों की कुशलक्षेम पूछी है, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और जो दो मृतक करौली के हैं, गांव के हैं, उनके पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है, जबकि जो शेष मध्य प्रदेश के मृतक हैं उनके परिजनों के करौली पहुंचने पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। दीपक दंडोतिया श्योपुर से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या जानकारी श्योपुर तक पहुंची है? हमारे सहयोगी धर्मेंद्र बता रहे हैं कि 7 मृतक जो हैं वो श्योपुर के हैं, बाकी जो 2 मृतक हैं वो करौली के ही रहने वाले हैं। और अभी तक क्या जानकारी, कैसे पहुंचेंगे परिजन, उनको क्या जानकारी पहुंच पाई है? जी बिल्कुल, जहां तक परिजनों को जानकारी की बात है तो यहाँ पर फोन से उनको सूचना मिल गई है और वो लोग यहाँ से रवाना भी हो गए हैं और बताया जा रहा है कि कल उनका शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो 7 लोग हैं वो श्योपुर जिले के भूतकछा गांव और टर्रा खुर्द गांव के रहने वाले हैं। इनमें महिलाओं के नाम भी शामिल हैं और दोनों रिश्ते में मामा बुआ के हैं, भाई बहन हैं, उनके परिवार हैं। जो मृतक हैं वो आपस में रिश्तेदार हैं और सभी के जो परिजन हैं इस खबर से आहत हैं। आसपास के इलाके में भी इस खबर को फैलते ही मातम छा गया है और लोग इस घटना से खासे दुखी हैं और कल शवों के आने के बाद यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा और आगे की तैयारी भी पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। जी ठीक है, ये आगे की तैयारी तो की जा रही है। जिला प्रशासन के अधिकारी भी पहुंच रहे हैं क्या दीपक? जहां तक जिला प्रशासन के अधिकारियों की बात है तो घटना की सूचना सभी को मिल गई है और सुबह जब सब यहाँ पर पहुंचेंगे उस समय शायद जिला प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंचेंगे, क्योंकि अभी तक तो कोई भी अधिकारी मौके के लिए रवाना नहीं हुआ है, क्योंकि घटना राजस्थान की है और राजस्थान प्रशासन इस मामले में जो भी वहां पोस्टमार्टम से लेकर दूसरी तैयारियां हैं, दूसरी कार्रवाइयां हैं वो करेगा। इसके बाद में जो शवों का अंतिम संस्कार है उसकी प्रक्रिया यहाँ पर की जाएगी और जो मृतकों के जो परिजन हैं, ज्यादातर लोग हैं, राजस्थान के लिए रवाना हो गए हैं ताकि पोस्टमार्टम के बाद शवों को वो यहाँ पर ला सकें। परिजनों के बारे में, ये जो लोग रवाना हुए थे क्या एक ही परिवार के सदस्य हैं कि क्या इनके बारे में जानकारी निकल कर आ पाई है, कुछ पता चला? ये एक ही परिवार के हैं, हालांकि इसमें कुछ बहन के परिवार के हैं तो कुछ भाई के परिवार के हैं। जो भाई का परिवार है वो भूतकछा का रहने वाला है। भूतकछा से 4 लोगों की मौत इस घटना में हुई है, जबकि जो बहन का परिवार है टर्रा खुर्द गांव का रहने वाला है। तो बताया जा रहा है कि वहाँ बहन के परिवार से 3 लोगों की मौत हुई। इस तरह से 7 लोगों की कुल मौत यहाँ पर हुई है और आपस में रिश्तेदार हैं, भाई बहन का परिवार है जो इस घटना में एक तरह से कहें कि खत्म हो गया है। जी
बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। धर्मेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं करौली से। धर्मेंद्र, मध्य प्रदेश के कुछ अधिकारियों से वहाँ के जो स्थानीय जिला प्रशासन है उनकी बात हो पाई है क्या इस संदर्भ में? जी बिल्कुल, हमारी इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर, एसपी सहित अन्य अधिकारियों से भी बात हुई है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि जो जिले के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम, उन्होंने भी इस घटनाक्रम पर दुख जताया था। साथ ही कलेक्टर से फोन पर वार्ता कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और जो जयपुर रेफर जो घायल जयपुर रेफर हुए हैं उनको लेकर भी उन्होंने कहा जैसे ही वो एसएमएस पहुंचेंगे उनको उचित उपचार दिया जाएगा और आवश्यक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही जो यहाँ के पूर्व मंत्री हैं रमेश मीणा, उन्होंने भी घटनाक्रम को लेकर दुख जताया और अधिकारियों से बात की है। इसके साथ ही कई जनप्रतिनिधि हैं, वो भी हॉस्पिटल पहुंचे थे और उन्होंने पूरा घटनाक्रम की जानकारी ली है। साथ ही कुछ समाज सेवी हैं, उन्होंने भी जो राहत बचाव कार्य है उनमें मदद किया था। तो निश्चित तौर से इस पूरे घटनाक्रम से क्षेत्र के न सिर्फ जो परिवार है वो आहत है, साथ ही क्षेत्र के लोग भी आते हैं। शायद पहली दफा है जब इतना बड़ा हादसा क्षेत्र में हुआ है। जी बिल्कुल, पहली दफा है इतना बड़ा हादसा इस क्षेत्र में हुआ है। ये क्या किसकी इस पे गलती बताई जा रही है, किसकी वजह से ये हादसा हुआ है, कारण इसके बारे में कुछ पता चल पाए? पुलिस देखिए, बताना चाहूंगा ये जो घटनाक्रम है ये मंडला रोड का है। अच्छी साफ सुथरी सड़क थी और बताया जा रहा है कि सड़क पर ऐसा कोई ना तो ऐसा तीखा मोड़ था, ऐसी खराब सड़क नहीं थी। बस एक ये कहें कि एक रैंप सा बना हुआ था जो पानी को निकासी के लिए रपट बनाई जाती है, तो लगभग उसके पास की घटना है। बताया जा रहा है दोनों तेज रफ्तार थी और दोनों में आमने सामने की टक्कर हुई। हालांकि अभी ये तय नहीं हो पाया है कि किसकी दुर्घटना थी, क्योंकि जीप में सवार अधिकतर लोगों की या तो मौत हो गई है, गंभीर हालत में है, जो बात करने की स्थिति में नहीं है। साथ ही चालक जो जीप का था वो इस बुरी तरह फंस गया था, उसके बाद में जीप को काट कर निकाला गया। साथ ही दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि जो जीप की टक्कर से जो ट्रक के दोनों अगले टायर है वो निकल गए, साथ ही जो जीप है वो भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, बोलेरो। तो निश्चित तौर से अभी पुलिस का भी इस मामले को लेकर यही कहना है कि ये प्राथमिक जांच है, जांच के बाद ही क्लियर होगा कि किसकी गलती थी। लेकिन चूंकि बोलेरो में अभी ऐसा कोई बताने वाला नहीं है जिससे ये पता लग सके कि किसकी गलती रही है। जी पुनीत। चलिए ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी के लिए। बारिश के दिनों में झरनों, नदियों के पानी से जरा संभल कर रहने की जरूरत है। हम ये क्यों कह रहे हैं? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से पानी की तेज धार में एक पूरा परिवार बह गया। सिर्फ चंद मिनटों के अंदर पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि किसी को संभलने का कोई मौका तक नहीं मिला। फिर से इसीलिए क्योंकि यही घटनाक्रम, ऐसा ही घटनाक्रम जो है इंदौर के पाताल पानी में काफी सालों पहले घट चुका है, जिसकी पूरे देश में चर्चा हुई थी, लेकिन तब भी लोगों ने सबक नहीं लिया, परिवार खत्म हो गया। देखिए। ये है मौत का खौफनाक वीडियो। वो पानी की धार में फंसकर बचने की कोशिश करते रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक ही परिवार के 9 लोग पानी के तेज बहाव से जूझते रहे, लेकिन पानी की धार उन्हें अपने साथ बहा कर ले गई। देखिए कैसे एक के बाद एक ये सभी बहने लगे। देखिए इस महिला को, इसके हाथ में 4 साल का छोटा बच्चा भी था। ये सभी लोग पिकनिक मनाने लोनावला के भूसी डैम गए थे। ये लोग झरने के बीच में खड़े थे, तभी अचानक पानी का स्तर बढ़ने लगा। ये बाहर निकल पाते उसके पहले पानी का बहाव तेज हो गया, इतना तेज कि पैर उठाना मुश्किल हो गया। देखिए किनारे पर खड़े लोग चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। पहले तो इन्होंने किनारे आने की कोशिश की, लेकिन जब इन्हें समझ आया कि किनारे पर जाना मुश्किल है, तो उन्होंने एक दूसरे को कस के पकड़ लिया। कुछ देर तो एक दूसरे को पकड़कर पानी की धार का सामना करते रहे, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। देखिए जिस महिला के हाथ में बच्चा था,
उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो पानी में गिर पड़ा। बच्चा भी माँ के साथ पानी में जा गिरा। उसके बाद एक एक करके सभी लोग पानी की तेज धार में बह गए। देखिए, ये लोग नीचे की ओर बह रहे थे और किनारे पर खड़े लोग चीख चिल्ला रहे थे। इनमें से एक लड़की को वहां मौजूद लोगों ने बचा लिया, लेकिन बाकी लोग पानी में बह गए। शिव दुर्ग बचाव दल और नौसेना के गोताखोरों ने लापता लोगों का पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन छेड़ा। 5 लोगों के शव बरामद कर लिए गए, लेकिन 2 बच्चे अब भी लापता बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें अलर्ट करने वाली हैं। ये तस्वीरें सावधान करने वाली हैं। बरसात के दिनों में नदियों और झरनों के बीच ना जाए, खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में, वरना ऐसा हादसा आपके साथ भी हो सकता है। जब ये लोग झरने के बीच गए थे तो पानी का स्तर बेहद कम था, लेकिन अचानक चंद सेकंड में पानी का बहाव और स्तर बढ़ गया। ये कुछ नहीं कर पाए। इसलिए जब भी पिकनिक मनाने जाए तो सावधान रहे, जोश में होश ना खोए, पानी के बहाव से दूर रहे। ऐसे हादसे पहले भी कई बार हो चुके हैं और ऐसे ही तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन लोग लापरवाही करते हैं, जिसका नतीजा जान देकर चुकाना पड़ सकता है। रविवार के दिन लोनाना के बुशी डैम में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में तकरीबन एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। पुणे पुलिस साथ ही लोनाला पुलिस के मुताबिक पुणे के हड़पसर नगर से एक ही परिवार के तकरीबन 20 लोग पुणे स्थित बुशी डैम में बारिश के दिनों में घूमने आए थे, लेकिन परिवार के 5 सदस्य बुशी डैम के तेज पानी के बहाव के कारण पानी के साथ ही बह गए। इस दुर्घटना के कई वीडियो भी वायरल हुए जो काफी दिल दहला देने वाले थे। लोनाला पुलिस के मुताबिक अब तक 4 लोगों की लाश मिल चुकी है, जिनकी उम्र 36, 13, 9 और 8 साल है, लेकिन अभी परिवार के 5वें सदस्य यानी कि 4 साल के अदनान अंसारी की लाश अब तक बरामद नहीं हो पाई है। कैमरामैन अविनाश लोंडे के साथ मुंबई से सर्वेश तिवारी। महाराष्ट्र के लोनावाला जैसा ही एक और हादसा पुणे में भी हो गया। लोनावाला में 5 लोगों की मौत के बाद पुणे से भी दिल दहलाने देने वाला ऐसा ही मामला सामने आया। यहां पर ताम्हिणी घाट पर घूमने के लिए गया एक लड़का पानी के तेज बहाव में बह गया। रेस्क्यू करने वाली टीम ने कई घंटे तक उसे खोजा, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। लड़के ने ताम्हिणी झरने में छलांग लगा दी। वो उफनते सैलाब के बीच खुद को संभालने की कोशिश करता दिखाई दिया। कुछ देर उसने चट्टानों को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन पानी के तेज बहाव में नीचे की तरफ जाता नजर आया। हालांकि इसके बाद वो चट्टान के सहारे खुद को रोक सका था और ऊपर मौजूद अपने साथी से वो बात भी करता दिखा, लेकिन वो वहां ज्यादा देर तक पकड़ नहीं बना पाया। और इस बीच उसके ठीक पीछे एक बड़े पत्थर की मदद से उसका दूसरा साथी भी मौजूद रहा। तभी खौफनाक लहर उसे अपने साथ बहाकर ले गई और उसके साथी उसे बचाने में नाकाम नजर आए। देख सकते हैं तस्वीरों में स्वप्निल दावड़े नाम का वो लड़का 32 लोगों के ग्रुप के साथ पुणे के ताम्हिणी घाट पर घूमने गया था। झरने में कूदना उसके लिए भारी पड़ गया, उसकी जान चली। और अब आपको सड़क पर मगरमच्छ की सैर दिखाते हैं। मगरमच्छ को देखिए कैसे स्वैग में है, सड़क पर टहलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सड़क पर घूम रहे इस मगरमच्छ को देख लोगों में हड़कंप मच गया। यह पूरा मामला महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित चिपलून शहर का बताया जा रहा है, जहां का यह वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रोड पर कुछ गाड़ियां दिख रही हैं जो कि एक जगह पर रुकी हुई हैं, लेकिन इन गाड़ियों के रुकने की वजह मगरमच्छ ही है। थोड़ी देर में ऑटो के सामने से एक मगरमच्छ आता हुआ दिख रहा है। मगरमच्छ धीरे धीरे रोड पर आगे बढ़ रहा है। मगरमच्छ के रोड के बीचों बीच देख लोग इस वाकये को अपने मोबाइल फोन से शूट करते हुए भी देख रहे हैं। ऐसे में आशंका है कि मगरमच्छ शिव नदी से सड़क पर आया होगा। दरअसल यहाँ की शिव नदी में बड़ी संख्या में मगरमच्छ रहते हैं। सड़क पर मगरमच्छ के घूमने से इलाके में घबराहट फैल गई। वहीं रोड पर मगरमच्छ के दिखने की खबर जैसे ही फैली, वैसे ही इस खबर से इलाके में दहशत फैल गई। ऐसा पहली बार नहीं कि जब रत्नागिरी में नदी से निकलकर मगरमच्छ रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया हो। इससे पहले भी कई बार मगरमच्छ को रत्नागिरी के रिहायशी इलाके में देखा जा चुका है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।